Good morning to all of you. Accounting for partnership form for class 12th for the exam appearing student फरवरी 2023। इस सिलसिले में हम लोगों ने कुछ दो लेक्चर अभी तक किए हैं और उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक बातों को देखा है। आज उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और ऐसा समझ लीजिए क्वेश्चन बनाने का जान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा। इस चैप्टर के बाद आगे जितने भी आपके 3 से 4 चैप्टर हैं पार्टनरशिप से रिलेशन में, वो सब जगह काम आएगा। और मैं आज पहले ही बता देता हूं आपको कि आप बार-बार भूलोगे और मैं बताऊंगा कि लेक्चर नंबर 3 आपने जाके देखा क्या, रिवाइज किया क्या, राइट? अगर आप इसको चूक करते हैं, तो बहुत बड़ा खामियाजा आपको क्वेश्चन बनाने वक्त भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आज के क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ध्यानपूर्वक आज के क्लास को देखिएगा, सुनिएगा। दोबारा ज़रूरत हो दोबारा इसको वीडियो को देखिएगा, दोबारा ज़रूरत पड़े दोबारा कराया जाएगा, बट ये क्लास आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, आई थिंक साउंड वीडियो सब प्रॉपर आ रहा है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले अपने नोट्स से देखेंगे हम लोग। आई थिंक आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा। यस सर। चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। डीड डीड को कुछ अदर नेम से, यानी कि हम एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको समझने से पहले ये देखिए कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आपका डीड रिटेन में ही हो। मतलब आप ओरली भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल समस्या हो सकती है कि ओरल बातों को कैसे आप प्रूफ कर पाओगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट एक्ट मना नहीं करता है। लेकिन फॉर द कन्वीनियंट या फ्यूचर में लीगल डिस्प्यूट्स ना हो, उसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में लोग पार्टनरशिप डीड को क्या करते हैं, राइट करते हैं और उसको साथ ही साथ कहाँ पे, रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्ट्री भी कराते हैं। जो कोर्ट का प्रेस्क्राइब फीस होता है उसको पे करने के बाद वो रजिस्टर्ड हो जाता है, जिसका कॉपी भी मैंने आपको दिखाया था अगर ध्यान में हो। आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अगर हम बिहार में हैं तो बिहार में, बाहर के लोग हैं तो बाहर में। देखिए, सब रजिस्ट्री ऑफिस में आपको स्टैंप ड्यूटी पे किया गया है। स्टैंप ड्यूटी आपको 10,000 एंड अदर फी 1,500। देख रहे हो ना, एकदम ताजा फ्रेश आपका डीड है, 11/10/2022 को एग्जीक्यूट किया गया है, राइट? चलिए, तो ये डीड जो है आपको रजिस्टर्ड किया जाता है। बिल्कुल अभी जो पढ़ोगे, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल लाइफ में बातें कुछ ज़्यादा लिखी जाती है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड। ये एक्चुअल डीड आपको दिखाया जा रहा है, एक्चुअल डीड। देख रहे हो आप? तो इस डीड को रजिस्टर्ड किया जाता है, जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अब हम लोग कंपैरेटिव देखेंगे कि जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, क्या वही प्रैक्टिकल में होता है कि नहीं होता है? देयर आफ्टर क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, राइट? चलिए, तो आपके सामने सबसे पहले आज का कॉन्सेप्ट है, क्या है मीनिंग पार्टनरशिप डीड का। ध्यानपूर्वक, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसमें हम अपने टर्म्स को, शर्तों को उसमें लिखते हैं। क्या क्या शर्त होगा वो देखेंगे हम। कंटेंट, राइट? दैट कंटेन्स टर्म्स। तो कंटेंट्स को हम एक बार देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटेंट्स लिखा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। पार्टनरशिप एज एग्री अमाउंट पार्ट, जो दो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, दोनों ने जो सहमति जाहिर की है, उसको एक डॉक्यूमेंट्स पे हम लिखने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल आता है, इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप फॉर्म को चलाने के लिए क्या डीड का रिक्वायरमेंट होता है कंपलसरी? आंसर इज नो। क्यों ऐसा नो कहा जा रहा है? एज पर लॉ, लॉ कहता है कि आप ऐसा नहीं करना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आपको करना है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ के सामने तो कोई मानता ही नहीं है, वर्बल को कौन माने। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर लिखंत है तो लोग वैल्यू ही नहीं करता है। केस मुकदमे होते रहते हैं, अगर नहीं लिखा जाए तो फिर
लाठी से कपार फाड़ा फरोवल होगा। समझ रहे हो ना बात? दोनों में झगड़ा होगा, भाई तू तू इतना पैसा कैसे लगाया था, कहाँ लिखा है बताओ, कहाँ लिखा है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। चलिए कंटेंट देखते हैं, इसके अंदर में पार्टनरशिप डीड अगर राइट करेंगे तो उसके अंदर में क्या क्या कंटेंट रहेगा, वो एक बार आपको देखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले नेचर ऑफ द फॉर्म, मतलब आपके फॉर्म का क्या नेचर होगा, आप क्या करोगे काम, है ना? आपको कपड़ा बेचना है, आपको दवाई बेचना है, आपको ट्यूशन पढ़ाना है, आप सीए फॉर्म हो, आप लॉयर फॉर्म हो, आप डॉक्टर का फॉर्म हो, मतलब आप क्या काम करने वाले हो उसको आप दिखाएंगे। साइड बाय साइड हम लोग प्रैक्टिकल भी देखते चलते हैं। देखिए ये डिड है, और क्या इसमें नेचर ऑफ फॉर्म इसमें दिखाया गया है। आप देखिए, जब ये डिड को आप स्टडी करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, partner in the business of providing all types of services like marriage hall, banquet hall, event organization, catering services, food services and such other related services on the occasion of marriage and बर्थडे। तो ये जो पार्टनरशिप डीड बना है, इसका क्या काम है? मतलब होटल वगैरह चलाने का काम है। भाई मैरिज हॉल हम बनाएंगे, हम कैटरिंग सर्विसेज देंगे, मतलब इस जो पार्टनर ने डिसाइड किया, तो क्या डिसाइड किया? नेचर। ठीक है? तो नेचर ऑफ द फॉर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। क्या नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर लिखा गया है लिस्ट में? देखिए एकदम लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है बिकॉज प्राइवेसी मेंटेन रहे। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं हम अपना ही नाम लिख लेते हैं, हम लोग राकेश रोशन, राइट? यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, सब उसका एड्रेस वेड्रेस सब लिखा हुआ है, मैंने हाइड कर दिया हुआ है ताकि थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो जाता है तो सेक्रेसी मेंटेन रहे, राइट? तो नेम एंड एड्रेस इस तरह से। देखिए मैं आपको क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो वो एक्चुअल में होता भी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, भाई कौन कौन पार्टनर होंगे, कितने उन नंबर होंगे और उनका क्या एड्रेस रहेगा, किसका? पार्टनर का। चलिए, अब क्या इसमें अगर 100 लोग पार्टनर हैं तो 100 का नाम होगा कि नहीं होगा? बोलिए, 100 लोग पार्टनर है, होगा क्या सर। होगा? चलिए मान लेते हैं कि 120 लोग पार्टनर हैं, तो क्या 120 लोग का नाम होगा कि नहीं होगा? तो उनके फर्म का नाम होगा, नहीं, पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा सिर्फ। वो तो होगा ही होगा। पार्टनर जो है, यहाँ पे लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, एस लगा हुआ है, मतलब जितने भी पार्टनर होंगे उनका नाम और एड्रेस लिखा जाएगा। मेरा सवाल था 100 पार्टनर है तो 100 लोग का नाम लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा डीड में? अगर लिखाता है तो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना जी? यस और नो? यस सर। यस। अगर 120 लोग होते हैं तो क्या इनका नाम लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा। लिखा जाएगा। आप सवाल देखिए, इस चैप्टर को पढ़ना है आपको, तो थोड़ा सा मैं आपको क्यों कह रहा हूं ऐसा, कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखना है। सबसे बड़ा सवाल, क्या 120 पार्टनर हो सकते हैं? हाँ जी, फॉर्म में 120 पार्टनर क्या हो सकते हैं पहले? भूल गए? यहाँ पे देखिए, एज सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 नोटिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, जो भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर परमिसेबल इन बिजनेस फॉर्म इज 100। अब क्या आप अपने फॉर्म में नो सर, 120 नहीं पार्टनर को रुकेंगे। रख सकते हो? तो आपका जवाब आना चाहिए था सर 100 तो अलाउ है, 120 कैसे होगा? राइट? दूसरा सवाल, नेचर ऑफ द फॉर्म क्या है? हम डिड लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ किडनैपिंग सर्विसेज। हमारे यहाँ सस्ता सुंदर टिकाऊ किडनैपिंग मतलब अपहरण का सुविधा प्रदान की जाती है। क्या ये डिड वैलिड होगा? नो क्या सर। किडनैपिंग करना लीगल है? नहीं। तो नेचर ऑफ द फॉर्म आप देखना है। भाई होटल चलाना कोई इलीगल बिजनेस नहीं है, कैटरिंग सर्विसेज करना इलीगल बिजनेस नहीं है, बच्चों को पढ़ाना इलीगल सर्विस नहीं है। एक किडनैपिंग और मर्डर करना क्या लीगल सर्विसेज है? नहीं, इलीगल सर्विसेज है। तो वो तो फॉर्म ही नहीं माना जाएगा लॉ के हिसाब से। भाई इलीगल एक्टिविटी के लिए आप करते हो, पर प्रोहिबिटेड, मना है, आप नहीं कर सकते। क्लियर? वैसे ही आप नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर लिखोगे, लेकिन क्या 120 पार्टनर हो सकते हैं? 120 क्या सर, 101 भी नहीं हो सकते?
हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों ने भी कभी नहीं देखा है कि कोई फर्म जो हो जिसमें 100 पार्टनर हो। भैया अगर 2-4 हो, उसी में से लड़ाइयाँ हो जाती है। तो 100 तो बहुत दूर की बात है। वैसा नहीं है, होते भी होंगे बट हमने नहीं देखा। ठीक है? तो इस डीड का कंटेंट, नेचर ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ठीक है? नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिज़नेस, प्लेस ऑफ द बिज़नेस, देख रहे हो आप? कहाँ पे? कहाँ पे काम करोगे? मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, समस्तीपुर में, बिहार में, दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, कहाँ? तो आपको प्लेस बताना है। ठीक है जी? चौथा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, कौन-कौन पार्टनर कितना-कितना पैसा लगाएगा? तू कितना लगाएगा? मैं कितना लगाऊँगा? सब बातें डीड में हम लोग लिखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ रहे हो? जो मुनाफ़ा होगा, तेरा कितना, मेरा कितना, आधा-आधा, 60-40, 70-30 या 99% मेरा, 1% तेरा, कुछ भी व्हाटएवर। मतलब आप डीड में ये लिखोगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो भी देख लीजिए एक बार। बीच में तो थोड़ा-सा दिखा देना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ आप हो सकता है देखिए यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, फर्स्ट और सेकंड, देख रहे हो यहाँ पे? 2 पार्टनर अवेलेबल है, कितना-कितना रेशियो दिख रहा है आपको? बताइए। फर्स्ट पार्टनर का शेयर कितना है? 40-60। 40-60, तो डीड में इन लोगों ने लिख लिया 40-60, तो क्या अब इसमें कोई लफड़ा का स्कोप है? नो नहीं, सर। हमने डीड में ही लिख दिया 40 और 60, तो क्या अब कोई सवाल जवाब होगा कि भैया आपका कितना, मेरा कितना? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। क्यों होगा? राइट? क्योंकि हमने पार्टनरशिप डीड में ही लिख के हमने क्या कर लिया? उसको क्लियर कर लिया। राइट? ठीक है? चलिए, उसके बाद ये भी टॉपिक धीरे-धीरे आपको पता चलेगा, कोई पार्टनर ज़्यादा पैसा लगाता है, तो क्या वो उस पूँजी पे इंटरेस्ट ले सकता है? डीड में लिखा जाएगा कि इंटरेस्ट अलाउ है कि नहीं है? अगर है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा? अगर कोई पार्टनर ड्राइंग निकालता है, राइट? तो क्या उस पे इंटरेस्ट का प्रोविज़न रहेगा? अगर रहेगा तो क्या परसेंटेज रहेगा? हो सकता है पूँजी और कैपिटल के, या पूँजी या कैपिटल के अलावा कोई पार्टनर फर्म को लोन भी दे सकता है। उस पे क्या इंटरेस्ट रहेगा? ये सारी बातें लिखी जाएँगी। सैलरी कमीशन टू पार्टनर, क्या कोई पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा? मतलब मान लेते हैं ए और बी है, दोनों मिलकर बिज़नेस चलाते हैं, लेकिन दुकान पे केवल ए ही जाता है, बी नहीं जाता है, बी का नौकरी है, वो नौकरी पे जाता है, तो ए तो कहेगा ना, देख भाई तू तो नौकरी से भी पैसा कमा रहा है और हमको दुकान पे बैठा दिया है, तो हम प्रॉफिट तो जो होगा आधा-आधा बाँटेंगे, उसके अलावा हम जो दुकान में बैठते हैं उसका कुछ नहीं दोगे? तो बोलता है जा, तू भी क्या याद रखेगा, 10,000 का महीना तेरे को दिया। तो ये सारे एग्रीमेंट आपस में हो सकते हैं। क्या सैलरी, कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? किसको? पार्टनर को। राइट? ठीक है जी? चलिए, उसके बाद कहता है कि क्या ये एक बार जो डीड लिख ही दिया गया, क्या इसमें कोई चेंजेज़ हो सकते हैं फ्यूचर में? आप सोच के देखो, कॉमन सेंस लगा के देखो। अगर हमने डीड लिख दिया और 40 और 60 का रेशियो डिसाइड कर लिया, 2 साल के बाद हमको लगता है कि नहीं भाई गड़बड़ हो गया, इसको आधा-आधा होना चाहिए था। क्या ये चेंजेज़ पॉसिबल है? डीड को क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है? आंसर इज़ यस। कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, जितने भी पार्टनर हैं, उनकी सबकी सहमति अत्यंत आवश्यक है। मतलब एकदम कंपल्सरी है कि सब पार्टनर उस पॉइंट पे सहमत हो, राइट? तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप मे बी चेंज बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। देखिए यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। सारे पार्टनर सहमत होंगे, आप टर्म्स को चेंज कर सकते हो। क्या टर्म्स है? भाई पूंजी लगाओगे, मेरा बिजनेस चेंज हो रहा है, मेरा जगह का नाम चेंज हो रहा है, मेरा फॉर्म का नाम चेंज हो रहा है, कुछ भी करना है, आप सब लोग सहमत होइए, क्योंकि आप लोग का ये, आप चेंज कर लो, कोई मना थोड़ी करेगा। सरकार थोड़ी कहेगी भाई आप नहीं चेंज कर सकते, राइट? चलिए, इतना बात समझ में आया। अब जो मैंने आज पहले आपको आगाज़ किया था, उस टॉपिक को आपको दिखना है, राइट? सामने आपको स्क्रीन दिख रहा है, जिस पे एक पिक्चर भी लगा हुआ है, और आप यकीन मानिए, इसको आप ज़रूर इस पॉइंट को, वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा और रजिस्टर पे ये 6 पॉइंट ज़रूर लिख लीजिएगा। ये बार-बार आपको कष्ट करेगा, राइट? चलिए जी।
इसको पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर इस पे आपका ब्रेन गेम खेलते हैं। सामने स्क्रीन दिख रहा है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्रोविजन व्हेन पार्टनरशिप डीड, या क्वेश्चन आपका चुप है, साइनिंग में लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन चुपचाप है या डिड आपका साइलेंट है। अब देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वहां पे मिलेगा डिड। लेकिन एकेडमिक लाइफ में आओगे तो यहाँ पे डिड नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कहेगा वही आप करोगे। बात समझ में आ रहा है? तो सवाल है कि अगर किसी क्वेश्चन में, या अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में आपने सैलरी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो सवाल ये है कि क्या सैलरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये टॉपिक इस पॉइंट में लिखा हुआ है। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, ये क्या अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कहने जा रहे हैं कि क्वेश्चन चुपचाप है या डिड में आपने नहीं लिखा इस फॉलोइंग पार्टिकुलर्स के बारे में, तो क्या आपको ट्रीटमेंट करना है। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा तो भी आपको ये काम करना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओगे तो कुछ चर्चा नहीं रहेगा, फिर भी आपको ये काम करना है। राइट, चलिए वन बाय वन करते हैं। कहता है नो रेम्युनरेशन सैलरी टू एनी पार्टनर। मतलब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो और आपके सामने क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है सैलरी के बारे में, तो क्या सैलरी दिया जाएगा? क्या कहता है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कहता है कि सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अजी, नहीं दिया जाए। नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी, नो सैलरी रेम्युनरेशन टू एनी पार्टनर। कब? जब आपका क्वेश्चन है चुपचाप, क्वेश्चन है साइलेंट, ना तो सैलरी दिया जाएगा ना रेम्युनरेशन। अगर क्वेश्चन कहता है कि 50,000 सैलरी दो, तो क्या दोगे? यस सर। यस। चलिए, तो सैलरी के बारे में बता दिया गया। दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। कब? जब क्वेश्चन चुपचाप रहेगा तब। मतलब जैसे हमने आपको डीड दिखाया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था 60 एंड 40। अगर आपने डीड में लिखा ही नहीं क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, तो क्या प्रॉफिट नहीं बटेगा? बटेगा। किस रेशियो में? बढ़ेगा। इक्वल। देखो यहाँ पे 50-50 नहीं लिखा हुआ है, पूछो क्यों? इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है। क्या ये इक्वल बराबर 50-50 होता है? सोच के नो देखिए, सर। 50 और 50 100 हो गया। अगर चार पार्टनर हो गए तो चारों को 50-50 संभव है? नो सर। नहीं। 25। इक्वल का मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टनर रहेंगे उतने से पूरे प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिएगा। इक्वल का मतलब तो यही हुआ। क्लियर? चलिए, पहला, अगर डिड साइलेंट है सैलरी मत देना, रेम्युनरेशन मत देना। अगर डिड क्वेश्चन साइलेंट है, आप प्रॉफिट को बराबर बांटना। क्वेश्चन कहता है तो क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं कहता है तो बराबर बांटना। क्लियर? क्वेश्चन चुपचाप है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नो, नो सर। नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन चुप है, क्या इंटरेस्ट और लोन दिया जाएगा? दिया जाएगा। यस सर। 6%। और ये 6% पर एनम। पर एनम वर्ड यहाँ पे छूटा हुआ है। पीए का मतलब समझते हो? जितना दिन के लिए लोन रहा है उतने दिन के लिए। 6 महीना तो 6 महीना, 1 साल तो 1 साल, 3 महीना तो 3 महीना। ध्यान से देखिएगा, इस सबको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद कहता है कि आपका नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चन चुपचाप है तो ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नहीं लगेगा। राइट? छठा को अभी होल्ड करते हैं, ये जब क्वेश्चन आएगा तभी ये समझा पाएंगे। तो अगर हम समरी फॉर्म में बात करें, अगर क्वेश्चन है चुप तो आप भी हो जाना चुप। दो काम करना, प्रॉफिट को बांट देना बराबर, और लोन पे दे देना ब्याज 6%। आई बात समझ में? अगर समरी की बात करें, क्वेश्चन है चुप, आप भी रहो चुप, दो काम करना, प्रॉफिट को बांटना बराबर और लोन पे ब्याज दे देना 6%। क्लियर है? अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, एक
30 सेकंड का हम होल्ड देते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप इसको एक बार रीड करिए, 30 सेकंड्स ओनली। फिर हम इससे आपको क्या कराएंगे, वो कराएंगे आपको यहाँ पे आपसे फिलअप करवाएंगे ये वाला फील्ड, राइट। आप कितना ग्रैब कर पाते हो, राइट। चलिए मैं 30 सेकंड अभी शुरू करता हूँ, 30 सेकंड्स का आपको टाइमर लगाते हैं। मैं चुपचाप हूँ, आप इस स्क्रीन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? यस सर। चलिए, जब पढ़ लिया तो आइए अब आपका दिमाग का टेस्ट करते हैं। आप बोलिए, मैं लिखूंगा इसमें। हाँ जी, पहले समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे ये कॉलम जो बना हुआ है, क्वेश्चन डिड स्पेसिफाइड है, मतलब क्वेश्चन कुछ कह रहा है तो क्या करना है। क्वेश्चन चुपचाप है तो क्या करना है। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है रेमुनेशन और सैलरी के बारे में। क्वेश्चन कह सर रहा तो है देंगे सैलरी, देंगे। कितना देंगे? जितना परसेंटेज गिवन होगा, जितना जितना अमाउंट बोलेगा। गिवन होगा। मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक तो टिक लगेगा और ये लिखा हो जाएगा एज पर क्वेश्चन। लिख क्वेश्चन। सकता है, लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन चुपचाप है तो क्या करोगे इसके बारे में। सैलरी नहीं देंगे। नो सैलरी। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, हाँ जी ये यस बताइए, सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताइए। प्रॉफिट शेयरिंग देंगे जब क्वेश्चन डेट स्पेसिफाइड हो, और जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में देंगे। मतलब हम लिख दे प्रॉफिट फिर और से, लॉस एज पर क्वेश्चन बेसिस। यहाँ पे। और अगर डेट साइलेंट होगा तो 6% पे इक्वली प्रोवाइड करेंगे। इक्वल, राइट, इक्वल, राइट। चुपचाप है तो यस ये सर। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन बार बार, मैं बार बार आपको हिट कराऊंगा इसको, आप भूलोगे मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं हिट कराऊंगा। चलिए जी, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जब डेट स्पेसिफाइड हो, और हाँ जब नहीं मिलेगा, होगा तो यानी कि लिख इंटरेस्ट ऑन लिख कैपिटल। दे एज पर क्वेश्चन। मतलब अगर क्वेश्चन कहता यस है 12% पर एनम, क्या 12% दिया जाएगा? दिया जाएगा। यस। क्वेश्चन बोलता है 18%, 18% दिया जाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है। चलिए जी, कितना परसेंट? नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट है। जब नो इंटरेस्ट हुआ तो परसेंटेज की बात ही नहीं आ रही। नहीं चलिए, होगी। क्वेश्चंस लोन के बारे में। हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोन पे इंटरेस्ट देना होगा जब पार्टनरशिप डेट स्पेसिफाइड होगा। अगर डीड स्पेसिफाइड होगा तो एज पर डीड या एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ जी, अगर डीड बोलता है, डेट अगर सुनो तो सही, अगर डीड बोलता है कि 15% देना है, 15% दीजिए, राइट। डीड बोलता है 30% देना है, 30% दीजिए। डीड बोलता है 2% देना है, 2% दीजिए। चलिए, डीड चुपचाप है तो क्या करोगे। डेट साइलेंट होगा तो 6% पे देंगे। ये ध्यान रखिएगा, 6% पर एनम आपको लगा देना होगा। क्वेश्चन नहीं भी बोलेगा तो भी। आई बात समझ में? चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा एज पर क्वेश्चन, व्हेन डेट एज इज स्पेसिफाइड। एज पर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आपको कहता है 5%, 5%, 6%, 6%, 12%, 12%। क्वेश्चन चुपचाप है तो क्या होगा। नो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो क्वेश्चन करने के लिए
ये सारे जो काम हैं आपको एकदम करना पड़ेगा, राइट? एक जो टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ है जानबूझ के, क्योंकि ये अभी नहीं कर सकते, इसको हम लोग होल्ड कर लेते हैं, बिकॉज़ ये अभी कराएँगे तो अभी रिलेवेंट नहीं पड़ेगा आपको, क्या लिखा हुआ है बस एक बार पढ़ लो। इंटरेस्ट एंड सैलरी इफ पेएबल विल बी पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट अनलेस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स अदरवाइज, राइट? तो ये डिस्कस हम करेंगे इस टॉपिक को, इसको आप भी नोट करके रख लीजिएगा, राइट? ये आपको कब मिलेगा? जब आपको क्वेश्चंस पे हम जाएँगे तब। वैसा क्वेश्चन मिलेगा, अभी नहीं कर सकते। चलिए, फिर से हम अपने नोट्स पे आते हैं। तो इस नोट्स में जो ये बातें कही गई थी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, प्रोविजन व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज नो रेम्युनरेशन टू एनी पार्टनर, equal profit sharing ratio, no interest on capital, interest on loan by partner at the rate of 6%, no interest on drawing, etc. etc. ये सारी चीजें लिखी गई, राइट? चलिए, कुछ और छोटे छोटा टॉपिक है, 5-7 मिनट लगा के फटाफट इसको करते हैं। कल आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करवाएंगे, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रजिस्ट्रेशन। क्या फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म इज ऑप्शनल बट नॉट कंपलसरी। धारा को या सेक्शन 69 का हो। टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट? कब रजिस्ट्रेशन कराओगे? अगर कराना चाहते हो तो जब इसको फॉर्मेट करते हो, है ना? अब इसमें जितनी सारी बातें हैं और सारी बातें, जैसे माइनर का एडमिशन, माइनर का मतलब समझते हो? क्या आप 18 साल से कम के व्यक्ति को इसमें ला सकते हो? ला सकते हो, लेकिन इसके पहले एक शर्त है कि कम से कम 2 पार्टनर जो है 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। तीसरा, अगर 14 साल का है, तो आप उसको ला सकते हो, लेकिन एक शर्त है, नुकसान होगा तो उसमें उसको शेयर नहीं दिया जाएगा, केवल फ़ायदा में दिया जाएगा, क्योंकि तो वो बच्चा है। मतलब कहने का मतलब है, बच्चों को क्या पार्टनर बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, लेकिन केवल फ़ायदे के लिए। नुकसान होगा तो भैया आपको नुकसान सहना पड़ेगा। तो दीज ऑल कॉन्सेप्ट आर डिस्कस टुडे। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, अगर इसको आप चूक गए तो ये आपका क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये समझिए तो आपका सुरक्षा चक्र है ना? ये बूस्टर डोज है कोरोना का। अगर ये भूल जाओगे तो क्वेश्चंस में आपको काफी प्रॉब्लम होगा। तो आई थिंक आज भी काफी ज्यादा मैंने आपको करा दिया, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मैंने पहले ही बोला था कि 2-3 लेक्चर जो है आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस रहेगा। कल हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने की कोशिश जरूर करेंगे। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को, जो आपको आज डिस्कस किया गया कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है या क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, वो स्क्रीन को पॉज करके जरूर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी के लिए कल हम लोग लेक्चर में मिलते हैं। कोशिश करते हैं कि अब क्वेश्चन आपका कल से स्टार्ट हो जाए। कल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसमें काम किया जाता है। उससे पहले 2 टॉपिक और भी डिस्कस करना है कि क्या फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का, कैसे बनाया जाता है, वो सारी बातें को देखना पड़ेगा, क्या उसके अंदर कंटेंट है, वो सब। तो वन बाय वन होगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। हम चाह के भी, अगर समय नहीं भी है, चाह के भी आप बहुत फास्ट नहीं कर सकते कोई चीज़ों को, कुछ समय लगाना पड़ता है। फिर भी अभी तक जितना डिस्कस किया गया है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो वहाँ रोकिएगा, ज़रूर टोकिएगा कि सर इस पॉइंट पे दिक्कत है, क्योंकि ये फंडामेंटल है पार्टनरशिप का। अगर ये चैप्टर कर लिया आपने, आगे का बस कॉपी पेस्ट है, राइट? चलिए, ठीक है जी। तो आज काफ़ी है, चलें हम लोग, अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलिए, कुछ ना बोलना। अगर बच्चे साइलेंट तो क्लास को बंद किया जा सकता है। इफ स्टूडेंट इज साइलेंट, क्लास इज लिविंग। थैंक यू फॉर बीइंग अस। मिलते हैं हम लोग कल।